हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्रांशु राठौर एक बार फिर से बात करने जा रही हूँ। भारत की लेजेंडरी सिंगर, स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी के बारे में, जिन्हें कई नाम दिए गए। अपनी सुरीली आवाज के जरिए हमेशा ही उन्होंने लोगों को दीवाना किया। लाखों करोड़ों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। उन्हें पल पल याद करते हुए नजर आ रहे हैं उनके चाहने वाले। जहां एक तरफ देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, वहीं विदेश में भी उनके चाहने वाले हैं अपने ही अंदाज में उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए दिखाई दिए हैं। 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता मंगेशकर जी कोविड-19 और निमोनिया से पीड़ित थीं। 29 दिनों तक हॉस्पिटल में वह एडमिट रहीं। 8 जनवरी की सुबह उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कराया गया था। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर लगातार दुआएं मांगी जा रही थीं। लगातार पूजा पाठ और हवन किए जा रहे थे, लेकिन ये दुआएं काम ना आ सकी। लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। अंतिम समय तक वह गंभीर बीमारियों से जंग लड़ती रहीं। वहीं साल 2019 में भी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जब वह निमोनिया से पीड़ित थीं। वहीं उनकी लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन इससे पहले भी लता मंगेशकर जी कई बार इतनी बीमार पड़ी कि उन्हें नहीं लगता था कि वह शायद ही बच सकती हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए एक बार हम फिर से बात करेंगे, जब लता मंगेशकर जी एक बार फिर से जिंदगी से जंग लड़ी थी। अपने इंटरव्यू में उन्होंने अपने दिल के दर्द को बयां किया था। हम बात करेंगे उस पुरानी घटना के बारे में, उस किस्से के बारे में जब लता मंगेशकर जी को धीमा जहर दिया गया था। चले बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए क्या कहती हुई नजर आई थी उस वक्त लता मंगेशकर जी। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला, लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 6 फरवरी की सुबह लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लंबे वक्त से वह उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। वहीं कोविड-19 की चपेट में आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कोरोना के साथ साथ निमोनिया से भी पीड़ित थी। कोरोना और निमोनिया के चलते वह काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उनके शरीर के कई अंग खराब भी हो गए थे। मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी गंभीर बीमारियों के चलते इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, वहीं सालों पहले करियर की शुरुआत में लता मंगेशकर जी के साथ एक घटना हुई थी और उस घटना के चलते भी शायद लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर जा सकती थी। दरअसल साल 1962 में दरअसल लता मंगेशकर जी ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उनके साथ ऐसी भी घटना हुई थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था। बता दें आपको, एक किताब में इस बात का जिक्र किया गया है। 60 के दशक में नसरीन मुन्नी कबीर को लता इन हर ऑन वॉइस किताब में जहर देने की घटना को याद करते हुए बताया गया है कि आखिरकार लता मंगेशकर जी किस तरह से काफी ज्यादा दर्द में थी। वह तकरीबन 3 महीने तक बिस्तर पर रही थी। उस किताब में लता मंगेशकर जी ने बताया है कि 1962 में मैं लगभग 3 महीने तक बीमार रही। एक दिन मैं अपने पेट में बहुत ही बेचैनी महसूस कर रही थी और फिर मैंने उल्टी करना शुरू कर दिया था। ये बहुत ही भयानक था। उल्टी हरे रंग की थी। फिर डॉक्टर आया और एक एक्सरे मशीन भी घर लेकर आए थे, क्योंकि मैं हिल नहीं सकती थी। उन्होंने मेरे पेट का एक्सरे किया और मुझे बताया कि मुझे धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है।
इतना ही नहीं, उस किताब के जरिए इस बात का भी खुलासा किया गया है कि लता मंगेशकर जी ने उस घटना को याद करते हुए बताया कि वह इतनी कमजोरी महसूस करने लगी थी कि उन्हें लग रहा था कि वह फिर कभी गा नहीं पाएंगी। उन्हें धीरे धीरे जहर दिए जाने की चौंकाने वाली खबर सुनकर उनकी बहन उषा मंगेशकर जी सीधे रसोई में गई और सभी से कहा कि वह उसी पल से नौकर की बजाय खाना बना लेंगी। जल्द ही नौकर बिना किसी को बताए चुपके से चला गया। दरअसल आपको बता दें, लता मंगेशकर जी को धीमा धीमा जहर जो दिया जा रहा था, उस जहर को लेकर ये दावा किया गया कि एक नौकर लता मंगेशकर जी को धीमा धीमा जहर दे रहा है और वह नौकर बिना बताए ही चुपचाप घर से निकल गया, बिना किसी वेतन को लिए। ऐसा लता मंगेशकर के मुताबिक दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि तब हमने सोचा कि किसी ने उसे वहां लगाया है। हमें नहीं पता था कि ये कौन था। मैं 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही और इतनी कमजोर हो गई थी। उन्हें इसके पीछे के व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लता मंगेशकर जी धीमे जहर के चलते काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह हिल तक नहीं पा रही थी और वह दौर भी काफी ज्यादा दर्द भरा था। आपको बता दें और वह समय भी काफी ज्यादा दर्दनाक था। आपको बता दें कि जब लता मंगेशकर जी के साथ वह घटना हुई थी तब वह 33 साल की थी। एक दिन सुबह उठते ही अचानक उनके पेट में बहुत ही जबरदस्त दर्द एक दिन सुबह उठते ही उनके पेट में बहुत ही तेज दर्द हुआ और उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। उन्हें हिलने तक में परेशानी हो रही थी। लता मंगेशकर जी को जहर देने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा खुद लता मंगेशकर जी ने बताया। उन्होंने बताया क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था और उस घटना के बाद लता मंगेशकर जी का पूरा ही परिवार काफी ज्यादा परेशान हो गया और रसोई की कमान उनकी बहन उषा मंगेशकर जी ने संभाल ली। लता मंगेशकर जी जिन्होंने अपने सिंगिंग करियर में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, उन उतार चढ़ाव का सामना किया और कई बार वह गंभीर बीमारियों से जूझती हुई नजर आई। लता मंगेशकर जी को धीमे जहर वाली घटना को सुनने के बाद उनके फैंस भी काफी ज्यादा हैरान रह गए। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको बता दें, जब लता मंगेशकर जी काफी ज्यादा छोटी थी, महज 5 साल की थी, उस वक्त उन्हें चिकन पॉक्स हुए थे और उस वक्त चिकन पॉक्स के घाव इतने ज्यादा गहरे हो गए थे कि लता मंगेशकर की हालत उस वक्त भी काफी ज्यादा दर्द भरी थी। इन तमाम बीमारियों से लता मंगेशकर जी ने जंग जीती। जहां एक तरफ सिंगिंग करियर में उन्होंने संघर्ष किया, वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी। आप सभी ने देखा जाना लता मंगेशकर जी के बारे में, जिन्होंने कई बार जिंदगी से जंग लड़ी, लेकिन इस बार वह जंग हार गई। लता मंगेशकर जी की अस्थियों को विसर्जित किया जा चुका है। जी हाँ, लता मंगेशकर जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है नासिक में। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 कलश में लता मंगेशकर जी की अस्थियां रखी गई और पहले कलश की अस्थियों का विसर्जन नासिक में किया गया है। वहीं परिवार और भी कई बड़े अहम फैसले ले सकता है। नासिक में लता मंगेशकर जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक और भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए इस वक्त मंगेशकर परिवार काफी ज्यादा दर्द में है। आप समझ सकते हैं मंगेशकर परिवार की हालत। लगातार देश के नागरिक उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उनका सहारा बने हुए हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही। लता मंगेशकर जी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं जो हमेशा ही हमारे बीच बनी रहेंगी, हमेशा ही जिंदा रहेंगी। इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।